संतोष जी, सरकार और सरकार समर्थक जो विशेषज्ञ हैं, उनके बीच में मैंने दो तरह की प्रवृत्तियां अभी देखी हैं। कुछ विशेषज्ञ जो उसमें कुछ बहुत मुअज्जिज और बुद्धिमान हैं, उन्होंने सरकार को सुझाव ये दिया है कि किसान आंदोलन से वो सबक ये सीखे कि अगर उसे कोई आर्थिक सुधार करना है, मैं हमेशा इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखता हूं, आर्थिक सुधार मतलब आर्थिक सुधार, ये सुधार नहीं होते हैं बल्कि ये दरअसल बाजार के साथ जोड़ने की कार्रवाई होती है। जो अगर सरकार को आर्थिक सुधार करना है तो आर्थिक सुधारों से जनता का जो हिस्सा प्रभावित होने वाला है, उस हिस्से को विश्वास में लिया जाना चाहिए, उसके साथ बातचीत की जानी चाहिए और उस सुधार की प्रक्रिया में उसको शामिल किया जाना चाहिए। अगर वो शामिल उसको नहीं, अशोक गुलाटी है जो कृषि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी सरकार के सामने सुझाव पेश किया है। गुरुचरण दास हैं जो बड़े जिन्होंने इस पे किताबें भी लिखी हैं और दूसरी भी, ये दोनों को बुद्धिमान और समझदार दक्षिण चिंता है, लेकिन उनको मानता हूं मैं, बाजार समर्थक हैं, लेकिन वो मानते हैं कि बाजार के साथ अगर जोड़ना है, कृषि को जोड़ना है या किसी और चीज को और हिस्से को जोड़ना है, तो उसके लिए कुछ इस तरह की प्रक्रिया चलानी होगी ताकि लोग महसूस करें कि इस प्रक्रिया में वो भी शामिल हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यही हो सकता है जो कि इस बार सरकार के साथ हुआ। सरकार ने 2014 में भी कोशिश की थी और उसके बाद अभी फिर कोशिश की, दोनों बार सरकार को अपने कदम खींचने पड़े, सरकार की साख में गिरावट आई। तो एक पक्ष तो ये है जो इस तरीके से सरकार को राय दे रहा है, दूसरा पक्ष ये है जो ये कहने की कोशिश, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसान आंदोलन के सामने झुकने का मतलब ये नहीं है कि सारे देश में दूसरे आंदोलन इससे उत्प्रेरणा प्राप्त करेंगे और दूसरे लोग भी इसी तर्ज पर सरकार को झुकाने के लिए आंदोलन शुरू कर देंगे। इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है। तो सरकार की तरफ से यह छवि भी पेश करने की कोशिश की जा रही है कि किसान आंदोलन की कामयाबी का ये मतलब मत समझिए कि सरकार दूसरा कोई आंदोलन होगा हम उसके सामने भी इसी तरीके से झुक जाएंगे। इसमें रस्साकशी हुई, ठीक है, हम उनको नहीं समझा पाए, हमने कदम वापस खींच लिए अपने, लेकिन दूसरे लोग इस मुगालते में ना रहे कि अगर वो आंदोलन करेंगे तो हम उनके सामने झुक जाएंगे या उनकी मांगे मान लेंगे। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये बात भी पेश की जा रही है। अब देखने की बात यह है कि अगर दूसरे आंदोलन, निश्चित रूप से इस आंदोलन की सफलता से विपक्ष की राजनीति को पानी मिला है, लोगों को लगा है कि आंदोलन कामयाब हो सकता है, लेकिन यह भी देखने की बात है कि कब आंदोलन कामयाब हुआ। आंदोलन कामयाब होने के पीछे जो बलिदान है, 700 से ज्यादा लोगों की जानें गई, 1 वर्ष तक लोग अपने घरों को छोड़कर दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़े रहे और न केवल बॉर्डर पर पड़े रहे बल्कि जहां से लोग आए थे वहां पे जो किसान मौजूद थे वहां भी वो आंदोलन करते रहे। वहां से राजनीतिक दबाव बनाया गया। जो नजारा दिल्ली की सीमाओं पे था वो जरूर आया पब्लिक के बीच में, मीडिया के जरिए, लेकिन वो चीजें जो वहां हो रही थी, जो हरियाणा के खेत खलिहानों में हो रही थी, पंजाब के खेत खलिहानों में हो रही थी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेत खलिहानों में हो रही थी, जो महापंचायतें हुई बहुत बड़े पैमाने पर, जिसके अंदर सांप्रदायिक एकता का मुजाहिरा किया गया। और ये भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लिए, पहले भी इस बात को कह चुका हूं, एक बार फिर कहने को इसकी जरूरत है कि ये जो अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव एक ही मंच से नारे लगे, ये उन लोगों के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात थी। बड़ी मेहनत करके तो बेचारों ने हिंदू मुसलमानों के बीच में भेद पैदा किया था और आंदोलन की वजह से वो भेद भी समाप्त हो गया। तो उन्हें लगा कि हमारा पूरा का पूरा राजनीति का मॉडल ही खतरे में है, इसलिए इस आंदोलन का समाप्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपनी दावेदारियों के खिलाफ जाते हुए वो तीनों कृषि कानून वापस लिए। अब हम ये माने कि रेल कर्मचारी जब आंदोलन करेंगे तो उसका असर क्या होगा, वो सब भिन्न तरह का असर होगा। बैंक कर्मचारी मान लीजिए बैंकों को बंद कर देते हैं तो वो आवश्यक सेवा अधिनियम है, वो सब लागू किया जाएगा, उसको दूसरे तरीके से दमन की यहां पर सरकार इस आंदोलन का दमन भी नहीं कर पाई। सरकार की कुछ ऐसी इस तरह सरकार इस चक्कर में फंस गई कि सरकार इस आंदोलन का दमन जो करना चाहती थी वो दमन भी ठीक से नहीं कर पाई। अब सारे जो मुकदमे लगाए थे उन मुकदमों को भी उन्हें वापस लेना पड़ेगा। जो उन्होंने जो 5 या 7 सूत्री मांगे मानी है उसमें एक मांग ये भी है। बिल्कुल। अगर अच्छा,
अन्य पेशवागत आंदोलन होते हैं, ऐसे रेल कर्मचारी आंदोलन करते हैं या बैंक कर्मचारी आंदोलन करते हैं। एक बात है जो आपने अपने वक्तव्य में कही थी, अगर बेरोजगार आंदोलन करते हैं, तो उसका असर बिल्कुल अलग तरीके का होगा। उसका असर मैं समझता हूं किसान आंदोलन से भी भिन्न होगा। क्योंकि जो बेरोजगार युवक हैं, वो किसी एक समुदाय से जुड़े हुए नहीं है। हर समुदाय के लोगों में बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। ब्राह्मणों में भी उतनी बेरोजगारी है, जितनी जाटों में बेरोजगारी है, जितनी यादवों में बेरोजगारी है, जितनी मुसलमानों में मुसलमानों में तो और भी ज्यादा बेरोजगारी है। तो वो जब आंदोलन होगा मैं बार-बार इस बात को अफसोस के साथ कहता रहा हूं, इस देश में इतनी बेरोजगारी है और वो कभी भी एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनती है। बिहार चुनाव में उसको बनाने की कोशिश की गई थी राजनीतिक मुद्दा, और शायद एक हद तक उससे तेजस्वी की राजनीति को फायदा भी हुआ। लेकिन उसके बाद देखिए चुनाव खत्म हो गया। क्या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से उन बातों को दोबारा किया गया? उस तरह की भाषा का दोबारा इस्तेमाल किया गया जो चुनाव के दौरान वो करते थे? आखिरकार क्यों उन्होंने बेरोजगारी के प्रश्न पे लगातार जोर देना जारी नहीं रखा? बेरोजगारी का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन इस देश में होना चाहिए, और वो तो बेरोजगार आंदोलन जी से भी भिन्न मानकों की स्थापना करेगा।